वेलकम एवरीबॉडी। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपना एक कदम और आगे बढ़ा दिया और क्वालिफिकेशन के और नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि लेके आया हूँ आपके लिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से वो 10 क्वेश्चन जो कि हर साल आरआरबी के अलग अलग पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 5 से 7 बार रिपीट हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला चैप्टर है पॉलिटी का। आइए देखते हैं वो कौन से 10 क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट है आरआरबी के। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को रटा होना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर ही थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। इनको हटा के और 7 लोग थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। एक तो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, एक के एम मुंशी और एक अयंगर अयंगर करके थे। एक एग्जैक्टली मुझे 7 लोगों का नाम तो याद नहीं, बट ऐसे ऐसे थे। इन तीनों में से तो कोई नहीं था। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल तो उसके थे फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ के। और राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बी आर अम्बेडकर इज़ अ राइट ऑप्शन। इसका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ही सही है। और टोटल मेंबर पूछे तो 7। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म? 1946। 1947 में तो आज़ादी हुई थी। 1945 में तो इसका प्रपोजल भी चल रहा था अभी। हु वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अगर प्रेसिडेंट पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? प्रेसिडेंट पूछे तो सीधे सीधे ये करके आ जाना कि प्रेसिडेंट तो भैया राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर टेम्पररी चेयरमैन पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? चेयरमैन। चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? यूके। सबको पता है यूके ही सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंट्रीज़ का आए, कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लिया गया था? यूके, साउथ अफ्रीका, यूएसए, आयरलैंड। इसका मैं एक आपको वो दे सकता हूँ, कनाडा। टोटल 7 थी शायद। इसका मैं एक ट्रिक दे सकता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंट्री थी, उसमें से क्या क्या लिया गया था। यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम फ्लाई इंडिया, यूएस टू कनाडा इंडिया टू गिव अ मैंगो फ्रूट टू, ये ऐसे करके एक ट्रिक है निमोनिक्स है जो मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ ताकि इससे आपको याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से वो थे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते, 5वां क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अब प्रियम्बल क्या था? इसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यही इसका एक रिजोल्यूशन था, तो उसका नाम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही क्या है? जो प्रियम्बल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? अभी बताया मैंने कि बी आर अम्बेडकर द्वारा लेड की गई 7 मेंबर की कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी थी। विच वॉज द लास्ट कंट्री टू इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे कम लिया गया था किससे? आयरलैंड से। आयरलैंड ही है वो जिससे सबसे कम लिया गया था। सबसे ज़्यादा यूके से लिया गया है। विच इंडिया द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए? यूएसए कंट्री जिससे फंडामेंटल राइट्स ली गई थी। मतलब हमारे देश के लोगों के पास कौन सी ऐसी राइट्स होनी चाहिए, वो हम किस कंट्री से लिए थे? जब मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी करवाऊंगा तो उसमें आपको ये इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे फंडामेंटल मुझे क्या है, मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे जन्मसिद्ध अधिकार, मेरा अभी का अधिकार और मेरा आगे का अधिकार क्या है। फंडामेंटल राइट्स है जो यूएसए से ली गई। यूएसए के लोग कहते हैं ना बड़ा ओपन माइंडेड है, इसीलिए वहाँ से फंडामेंटल राइट्स उठाई गई। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोला था प्रेसिडेंट आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन आए तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो टेम्पररी भी हो सकते हैं। विच एक्ट सर्व्ड एज द बेसिस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने बताया था, देखो कहाँ है इसमें, ये रहा पहला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सर्विंग में। साइमन कमीशन 1927, इसका 1928 में फिर फालतू का ये सब ड्रामा हुआ। साइमन कमीशन आया कि देखो मैं इंडिया बना के आपको वो देता हूँ ना, रूल बना के देता हूँ। उसका बड़ा विरोध हुआ कि भाग यहाँ से, गो साइमन गो, साइमन कमीशन हम तुम्हारा विरोध करते हैं, हम ये कर देंगे वो। साइमन भाग गया, जाओ बना लो। फिर एमएन रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई, फिर 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रपोजल हुआ। ऐसे करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था।
ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे रिपीटेड और सबसे टॉप ट्रेंडिंग हॉट सेलिंग क्वेश्चंस हैं। इसको पढ़ लो, एक कदम और आगे बढ़ाओ अपने एग्जाम्स के, अपने प्रिपरेशन के लिए। ऐसे ही टॉप 10 सीरीज अलग अलग एग्जाम्स हमारे चैनल पे आती रहेगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।